नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी शिखर कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे दशमलव भिन्न क्या होती है। देखो दशमलव भिन्न क्या होती है। देखो दशमलव किसी पॉइंट, जैसे एक ये पॉइंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। तो इसको अपन पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था। अब भिन्न का आगे का पार्ट है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? शांत या शतांश दशमलव भिन्न। भिन्न दूसरी कौन सी होती है? अशांत दशमलव भिन्न, या इसका दूसरा नाम है दशमलव भिन्न। क्या होता है शांत दशमलव भिन्न? क्या होती है? जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद अंश दशमलव के बाद एक या दो भाग बाद पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखो एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे 1/2 है, इसमें भाग दिया कितनी बार? 0.5। ये क्या हो गया? अंश हर से पूर्णतः, पॉइंट के बाद में पूर्णतः विभाजित हो गया। तो ये कौन सी भिन्न हो गई? शांत दशमलव भिन्न हो गई। और ले लो एक एग्जांपल, 11/2 ले लो, तो क्या आ जाएगा? 5.5। ये भी पॉइंट के बाद में एक निश्चित संख्या विभाजित हो गई अंश। ये भी क्या हो गई? शांत दशमलव हो गई। अशांत दशमलव भी अलग अलग टाइप की होती है। अशांत दशमलव कितने प्रकार की होती है? दो। पहले इसकी परिभाषा बता देता हूं। जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो पूर्णतः विभाजित नहीं होती। दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित नहीं होती। इस यहां दशमलव लिख सकते हो, परिभाषा आपको समझना है, केवल परिभाषा से कुछ लेना देना नहीं है। अशांत दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं? आवर्ती दशमलव, आवर्ती अशांत दशमलव। दूसरा कौन सा होता है? अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न में क्या होता है? जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में रिपीट होते रहते हैं। जैसे आप देखो 10/3 है, तो इसको 3.33333 एक निश्चित क्रम में नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन से दशमलव हो गई? आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न हो गई। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? ऊपर लिखिए, उसमें लिख लो। जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम में नंबर आए तो वो होती है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। और अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है? जैसे √3 है, 1.732 ऐसे लगातार चलता रहता है। तो अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न को परिभाषा क्या होगी? जब किसी अंश में हर का भाग देते हैं तो दशमलव के बाद अनिश्चित क्रम में नंबर बढ़े तो उसको क्या कहते हैं? अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। ये चीज मैंने एक बार परिभाषा बोल दी है, लिखी नहीं है, आप दोबारा देख लेना वीडियो को। अपन अब आगे चलते हैं। ये तो था अपना दशमलव भिन्न होती क्या है, कितने प्रकार की होती है।
हैं। ये तो बेसिक था, परिभाषा ये थी। अब अपन आगे चलते हैं। अपना पहला क्या है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। देखो मैं एक बात बताना भूल गया, जो होती है सान दशमलव भिन्न होती है, वो क्या होती है, परमेय संख्याएं होती हैं। उनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा क्या था, अपने पास अशांत आवर्ती दशमलव था, अनावर्ती दशमलव था। उसमें कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप थी। उसमें कौन सी थी, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ये भी क्या होती है, परमेय संख्याएं होती हैं। जो थर्ड क्या था, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ये क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये चीज मैं वहां बताना भूल गया था, यहां देख लेना। क्या होता है, शांत दशमलव भिन्न होती है, वो क्या होती है, परमेय संख्याएं होती हैं। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न क्या होती हैं, वो भी परमेय संख्याएं होती हैं। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अपना क्या है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास एक 0.5, ये क्या है, दशमलव भिन्न है। इसको कैसे बदलोगे साधारण भिन्न में, देखो क्या आ जाएगा, 5/10। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो नीचे कितने जीरो आएगा, 1, तो क्या हो गया, 1/2। ये कौन सी भिन्न होती है, साधारण भिन्न होती है। और ले लो एक एग्जांपल, ये हो गया 0.55। पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 2। सो ये 11 बार, ये 20 बार, तो अपने पास साधारण भिन्न क्या होगी, 11/20। ये भी क्या हो गई, साधारण भिन्न हो गई। ये कौन सी थी, दशमलव भिन्न थी। क्या है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। जैसे 0.5 है, इसको साधारण भिन्न में बदलोगे तो क्या है, पॉइंट के बाद में कितने संख्या है, 1, तो क्या हो गया, 5/10। उतने नीचे जीरो आ जाएंगे, तो कितना हो, 1/2 साधारण भिन्न होती है। जैसे 0.55 है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2, तो कितना हो गया, 55/100। 11/20 क्या होगी, साधारण भिन्न हो गई। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अपना दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है अपना शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। मेन पॉइंट यही है अपना, इस दशमलव भिन्न में क्या है, इसी चीज पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे अपने वो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन अपना पॉइंट के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर क्या है, बार है। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखा है, 3 3 3 3 3। ये बताओ ये कौन सी दशमलव भिन्न है, कौन सी है, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप देखो इसको ऐसे लिखा, ये है, ये क्वेश्चन है, क्या करो, नंबर को ऊपर वैसे वैसे रख दो 3, पॉइंट के बाद कितने नंबर पे बार है, केवल 1 पे, तो कितने आ जाएंगे नीचे, 1 9 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। इसको मैं पूरा मैथमेटिक्स से समझाता हूँ कि ये 3/9 कैसे लिखा।
इसका आंसर 1/3 कैसे आया? देखो अपने पास नंबर क्या है, अक्स बराबर कितना है 0.0333, ऐसे नंबर लगातार बढ़ रहा है। अब इसको क्या किया अपन ने 10 से गुणा कर दिया, 10 अक्स, तो ये कितना हुआ 3 3 3, ये लगातार बढ़ रहा है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो क्या आ गया 10 अक्स अक्स, ये कितना है 9 अक्स, यहां क्या बचा 3 अक्स बराबर कितना है 3/9। यही अपना आंसर ऐसे आया। इसका मतलब क्या है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या उतना ही नीचे 9 लगाते हैं। यहां से ये मेथड निकल के आया, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बात है वहां उतने ही नीचे 0 लगाते हैं। अब और क्वेश्चन चलते अपन, और क्वेश्चन देखते हैं। ये चीज समझ में आई? मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे अब एक क्वेश्चन और ले लेते अपन, अपने पास आ गया, ये क्वेश्चन आ गया 0.55 पे बार। तो मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, जो ऊपर नंबर दिया है उसको पॉइंट को वैसे की वैसे रख दो, तो कितना अपना 55। कितनी संख्या बार है 2 पे, तो कितने 9 आएंगे 2 9 आएंगे। ये अपना आंसर आ गया। इसको काटे तो काट लो, नहीं ये अपना आंसर आ गया। अब अपने इस मेथड से करके दोबारा बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी कैसे किया सर ने। अपन एग्जाम में इसी मेथड से करेंगे, ये तो केवल समझाने के लिए है आपको कैसे करते हैं। अपने पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपने पास अक्स बराबर, अपन में इसको कितना पॉइंट से पहले आ जाए, कितने हैं पॉइंट के बाद कितने 2 नंबर है, तो क्या करोगे 100 से मल्टीपल करोगे, कितना आ गया 100 अक्स 55। ये 2, ये क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो क्या आ गया 100 अक्स अक्स माइनस कर दिया, ये कितना है 99 अक्स, ये कितना बचा 5, कितना है 55/99, ये आ गया। ये चीज समझ में आई? अब इसी को क्या करते हैं, दूसरा एक इसी में और है, ये तो क्या हो गया शुद्ध पुनरावर्ती दशमलव भिन्न। अब इसी में फिर इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा साथ में। दूसरा कौन सा आएगा, जैसे आ गया अशुद्ध, अशुद्ध पुनरावर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया 1.3 पे बार। ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करते हैं, मैंने क्या कहा पॉइंट के बाद कितनी संख्या पे बार है, केवल 1 पे, तो कितना 9 आए 1। ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसी रखनी है, जिस संख्या पे बार नहीं है वो संख्या घटानी है। तो किस पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, 1 घटा दिया, कितना आ गया 12/9। तो आंसर क्या आ गया अपने पास 4/3। ये अपना आंसर आ गया। अपन उस मेथड से करते हैं, कितना दे रखा है x बराबर कितना दे रखा है अपने को 1.3333 ऐसे दे रखा है। तो क्या किया मैंने, इसको 10 से गुणा कर दिया, कितना हो गया 10 अक्स, ये कितना हो गया 13 3 3 3 3। समीकरण 2 ये 2 है और ये 1 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया, कितना आया 10 अक्स, ये अक्स घटा दिया, इसको कितना आ गया 9 अक्स, यहाँ कितना आ गया 12 अक्स बराबर कितना आ गया 12/9। तो आंसर क्या आ गया अपना 4/3। ये चीज समझ में आई? इनके मैं अब मिक्स क्वेश्चन करता हूँ, दोनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन करता हूँ। अपन क्वेश्चन करके देखते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करते हैं।
मेरे पास पहला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, तीनों को मैं पहले शॉर्ट मेथड से कराऊंगा, फिर पूरा लॉन्ग मेथड से कराऊंगा। 0.63 पे बार, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया? 1.63 पे बार। तीसरा क्वेश्चन क्या आ गया? ये 3 टाइम के क्वेश्चन आ गए इसमें। तो मैंने पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन क्या अपने पास? 0.63 पे बार, ये क्वेश्चन आ गया। तो मैंने क्या कहा था? पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार है उतने ही नीचे 9 लगाने हैं। तो कितने संख्या पे बार है? 2 पे, तो कितने 9 आएंगे? 2 9। ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसा लिखना है, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देना है। यहाँ पे 0 पे बार नहीं है तो 0 घटा दो, 1 होता तो 1 घटा दो, तो कितना आ गया? 63/99। यहां तक समझ में आया? अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इनको एक बार फिर से मैं लॉन्ग मेथड से भी करके बताऊंगा, आपको कोई डाउट ना हो। अपने पास दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1.36 पे बार। तो मैंने क्या कहा था? सेम ही क्वेश्चन है, जितनी संख्या पे बार है उतने ही नीचे 9 लगाने हैं। तो कितनी संख्या पे बार है? 2 पे, तो कितने 9 आएंगे? 2। ऊपर वाले नंबर को ऐसे कैसे लिख देना, जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे, तो कितना है? 162/9। चीज समझ में आई? अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 1, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये कौन सा हो गया? थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट और बार के बीच में जितने नंबर होते हैं उतने ही नीचे क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। तो देखो, पॉइंट और बार के बीच में कितने नंबर है? केवल 1 है, तो कितने 0 आएंगे नीचे? केवल 1 0 आ गया। कितनी संख्या पे बार है? 2 पे, तो कितने 9 आएंगे? 2 9 आएंगे। ऊपर वाली संख्या को वैसे के वैसे रखना है, और जिस पे बार नहीं है वो संख्या घटा देंगे, -11। कितना आ गया? ये चीज समझ में आई? मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला क्वेश्चन अपने पास 0.63 पे बार, जितनी संख्या पे बार है उतने ही नीचे क्या लगाते हैं? ना, उतने ही 9 लगाते हैं। तो कितनी संख्या पे बार है? 2 पे, तो कितने 9 आएंगे? 2 9 आएंगे। और ऊपर वाली संख्या वो वैसे वैसे लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं है वो संख्या घटा देते हैं। तो 63 पे बार है, ऐसा कैसे लिख दिया? 0 पे बार नहीं है वो घटा दिया, तो कितना है? 63/99। यहाँ 0 लिखते नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि सर आप कहोगे उसमें यहाँ पे तो नहीं घटा रहे, यहाँ कैसे घटा रहे हो, इसलिए यहाँ 0 आता है, तो वो घटा दिया। अब क्या है? 1.63 पे बार। मैंने क्या कहा? जितनी संख्या पे बार है उतने ही नीचे क्या करने? 9 लिखने। तो कितनी संख्या पे बार है? 2 पे, तो कितने 9 आ गए? 2। ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसे लिखनी है? जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे, 1 पे बार नहीं है वो घटा दिया, कितना है? 162/99। अपने पास तीसरा क्वेश्चन है 1.163 पे बार। तो मैंने क्या कहा? पॉइंट और बार के बीच में जितने नंबर होते हैं उतने ही नीचे 0 लगाते हैं। नंबर है 1, तो कितने 0 आएंगे? 1। कितनी संख्या पे बार है? 2 पे, तो कितने 9 आएंगे? 2। अब ये देख लेना सर, पहले 0 आएगा, पहले 9। पहले सबसे छोटी संख्या आती है, 0 छोटा है 9, 0 छोटा है तो सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा। ये कंफ्यूज ना हो इसलिए कि सर यहाँ पहले 0 लिखे या पहले 9 लिखे। देखो, इसको मैं ऐसे लिखता, ये लिखो या ये लिखो, कोई फर्क है क्या? नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसे लिखना है ना कि ऐसे लिखना है। कितनी संख्या बार नहीं है? 1 पे, तो कितने 0 आएंगे? 1। कितनी संख्या पे बार है? 2 पे, तो कितने 9 आएंगे? 2। ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखो? जिस पे बार नहीं है, किस पे नहीं है? 1 1 2, 1 पे बार नहीं है 11, ये पॉइंट हटा दिया अपन ने। तो कितने? 11 पे बार नहीं है तो 11 घटा दिया, तो कितना आ गया? 1152/990। ये अपना आंसर आ गया। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी के क्वेश्चन करते हैं अलग अलग टाइप के। मेन पॉइंट यही है दशमलव भिन्न में, इसी पे आधारित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो, 10 सेकेंड में अपना आंसर आएगा।
ओनली 10 सेकेंड लगेंगे इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट और बार के बीच में नंबर चेक करते हैं। पॉइंट और बार के बीच में नंबर है कितने नंबर है, 2, तो कितने जीरो आएंगे, 2। कितने नंबर है, 1 और 2, तो कितने जीरो आएंगे, 2। अब देखो कितनी संख्या पे बार है, 1 2 3, तो कितने नीचे 9 आएंगे, 3 9 आ गए। और ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखना है, और जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे। कितना जाए अलग से घटा के देख लो, किसी को डाउट हो तो सीधा भी घटा सकते हैं यदि आए तो आपको। 0 1 4 2 2 2, तो अपना आंसर कितना आ गया, 2 2 4 1 0 अपॉन 9 9 9 0 0। 0 से 0 कैंसिल आ गया, कितना आ गया। इसको अपन आगे भी काट सकते हैं, ये अपना आंसर आ गया। यहां तक समझ में आया होगा सभी को। मैंने देखो लॉन्ग मेथड से 2 टाइप बता दिए थे कि लॉन्ग मेथड से क्या कैसे कैसे करते हैं। जैसे एक तो ये बार वाला आ गया, दूसरा ये आ गया। अब कौन सा बताना है, ये बताना है। इन दोनों के लॉन्ग मेथड बता चुका हूं, इनका और बता देता हूं कि कहीं कंफ्यूज हो तो अपन कैसे इसको सोल्व करें, अपने वो ट्रिक भूल जाएं तो अपन कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है x बराबर कितना अपने पास, तो अपन क्या करते हैं, पॉइंट बार से पहले वाले जो नंबर है उसको पॉइंट से पहले ले आते हैं। तो किससे गुणा करोगे, 10 से, तो कितना आ गया 11 3 3 3, ये अपने पास समीकरण 1 हो गया। अब किससे करोगे, 10 से दोबारा कर दिया, कितना आ जाएगा 3 3 3, ये 2, समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, तो कितना आ गया। कर लो, अपन पूरा लॉन्ग मेथड से करें तो पूरा ही करते हैं अपन, क्यों किसी को। ये 10x घटा दिया, कितना है 90x, x बराबर कितना आ गया 102/90, ये अपना आंसर आ गया। अपन शॉर्ट में अपने ट्रिक से करते हैं। कैसे करते हैं, देखो पॉइंट और बार के बीच में कितने नंबर है, केवल एक नंबर है, तो कितने नीचे जीरो आएंगे, केवल 1 0 आएगा। कितनी संख्या में बार है, केवल 1 पे, तो कितने 9 आएंगे, नीचे 1 9 आ गया। अब ऊपर वाली संख्या को कैसे कैसे लिखेंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे, कितना आ जाएगा 102/90। ये चीजें समझ में आई होंगी। अब देखो आगे चलते हैं अपन। देखो अब मैंने अलग अलग टाइप के 8 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको अपन सोल्व करके देखते हैं तुरंत प्रभाव से। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 0.65243 पे बार है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने क्या कहा, जितनी संख्या पे बार है उतने ही नीचे 9 लगाने हैं। तो कितनी संख्या पे बार है, 1 2 3 4 5, तो कितने 9 आएंगे नीचे, 5 9 आएंगे, 1 2 3 4 5। और ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसी लिखनी है, तो कितना है 65243। समझ में आया क्या कहा। पहला क्वेश्चन अपने पास 0.65243 पे बार, तो कितनी संख्या पे बार है, 5 पे, तो कितने नीचे 9 आएंगे, 5 5 9 आएंगे, और ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे। अपन आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1.65243 पे बार। अब देखो पॉइंट और बार के बीच में कोई संख्या है नहीं है, तो नीचे 0 नहीं आएगा। अब देखते हैं कितनी संख्या पे बार है अपने पास, 5 पे, 1 2 3 4 5, तो कितने पे बार है, 5 पे, तो कितने 9 आ जाएंगे, 5। ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, तो कितना है 1655243। जिस संख्या पे बार नहीं है वो चीज घटा देंगे, तो 1 पे बार नहीं है तो 1 घटा दिया, तो अपना आंसर कितना आएगा 16542/99999। यहां तक चीज समझ में आई। अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या अपने पास, 1.1655243 पे बार। अब देखो सबसे पहले देखो पॉइंट और बार के बीच में कोई संख्या है क्या, है। कितनी संख्या है, 1, तो कितने 0 आएंगे, नीचे कितना 0 आएगा, 1 0 आएगा।
अब देखो कितनी संख्या में बार है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या में बार है, 5 पे, तो कितने 9 आएंगे, 5 9 आ गए, 3 4 5। ऊपर वाले नंबर को ऐसे कैसे लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, अपना आंसर कितना आएगा, 1652, कितना आ जाएगा, 32 बट्टा 9 बट्टा 0। ये आगे कटता भी है, काट के देख लेना। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, ये थोड़ा देखो क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, यहां कंफ्यूज हो गया आप, गलती करने की कोशिश करोगे। अपने पास चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो है 0.056 पे बार। अब अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस जीरो को नेग्लेक्ट कर देंगे, और क्या करते हैं अपन, यहाँ नीचे 9 लिख देंगे और 5 6 लिख देंगे और अपना आंसर दे देंगे। अपना आंसर गलत हो जाएगा। क्या करेंगे, देखो पॉइंट और बार के बीच में जीरो, पॉइंट के बाद में जीरो के बाद में भी नंबर है, तो इसका मतलब जीरो काउंट हो रहा है। तो क्या करते हैं, अब देखो अपने पास क्या है मेथड, देखो पॉइंट और बार के बीच में कितने नंबर है, एक, क्या है, जीरो, तो कितने नंबर है, कितने जीरो आएंगे, नीचे एक जीरो आ गया। कितनी संख्या में बार है, 2 पे, तो कितने 9 आ गए, 2 9 आ गई। ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख देंगे, और जो इस पे बार नहीं वो चीज घटा देंगे, तो कितना आ गया, 56/99। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि जीरो पे बार नहीं है तो अपन जीरो को काउंट नहीं करेंगे, जीरो को काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद में यदि जीरो है तो उसको अपन काउंट करेंगे, यदि जीरो के बाद में कोई नंबर नहीं है तो अपन उसको काउंट नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या पास, अपने पास क्वेश्चन क्या है, 1 0 0, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखो पॉइंट और बार के बीच में कितने नंबर है, 2, क्या है, 0 0, कितने जीरो आएंगे, नीचे 2 जीरो आ गए, 1 2। कितनी संख्या पे बार है, 3 पे, 1 2 3, 3 पे बार है तो कितने 9 आ गए, 3 9 आ गए। अब ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे, कितना आ गया, 9 9 9, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 1 4 बट्टा 9 9 9, ये अपना आंसर आ गया। अब इनको मिटा रहा हूं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर को मैं 6 नंबर क्वेश्चन कहां करते हैं अपन, इसके जस्ट नीचे ही कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्या अपने पास, 0.001 पे बार। अब देखो कितने नंबर पे बार है, 3 पे, कितने पे, तो कितने 9 आएंगे, 3 9 आएंगे, कितने आ गए, 1 2 3। ऊपर वाली संख्या को ऐसे ऐसे लिख दो, -0, तो कितना है, 1/9 9। यहां तक चीजें समझ में आई होगी। क्या क्या, कितनी संख्या में बार है, 3 पे है तो नीचे कितने 9 आ गए, 3, और ऊपर वाली संख्या वैसे वैसे लिख देंगे, और जो जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे। ये चीजें समझ में आई। ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटा सकता हूं। अब अपन 7 और 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। इन चीजों को मैं मिटा रहा हूं। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, 1 पे बार। अब ये क्वेश्चन है 1.123, बार किस पे, 3 पे। अब देखो पॉइंट और बार के बीच में कितने नंबर है, 2, तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आ गए। कितनी संख्या में बार है, केवल 1 पे, तो कितने 9 आएंगे, 1, नीचे 9 आ गया। ऊपर वाली संख्या को ऐसा कैसे लिख देंगे, और जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे, यही हुआ। अब देखो कितना आ गया, 1, ऐसे घटा लो, मेरे को कोई डाउट हो तो, 1 1 0 1, नीचे 9। यहां तक समझ में आया। अपन 8 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ये अपने पास क्या है, 2.43, ये क्वेश्चन है। अब देखो पॉइंट और बार के बीच में कोई नंबर है नहीं है, इसका मतलब नीचे जीरो नहीं आएंगे। कितनी संख्या में बार है, 1 2 3, तो कितने नीचे 9 आ जाएंगे, 3 9 आ गए। ऊपर वाली संख्या को ऐसा कैसे लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है वो संख्या घटा देंगे, तो अपने पास आंसर क्या आ गया, 2141999।
आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे दशमलव भिन्न को जोड़ना, दशमलव भिन्न से रिलेटेड और भी टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।